हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੀਅਰ ਸਟੂडेंट्स, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿवीजन ਕਰਨ जा रहे हैं। सो आओ देखिए कि किमें इसकी रिवीजन होगी। तो देखो, इसकी रिवीजन के लिए ना मैंने एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ किया है ना। हिंदी आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट टेंस, हिंदी या पंजाबी में कोई भी सेंटेंस अगर लिखा है और अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट का है तो उसके लास्ट में हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी, है, हो, हूँ, है। पंजाबी जब भी आप आई कह देना है, हाँ, मैं उत्थे जांदा हाँ, मैं काम कर रही हाँ, एंड ते हाँ आ गया है ना। पंजाबी के सेंटेंस विच भी एंड ते हाँ आ जाता है आ जाता है, इस तरह दी चीज़ां आ जांदियां। पंजाबी च एक हन भी आ जाता है, ठीक है। वो सारे जा रहे हन तो हन भी आ जाता है। चलो ठीक है। तो देखो, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ना ਅਸੀਂ हिंदी ਤੇ पंजाबी दोनों को कोरिलेट करके चलांगे। हालांकि वीडियो का नाम है हिंदी आइडेंटिटी, ठीक है कि हिंदी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे। तो देखो, आओ देखते हैं, शुरू से देखते हैं। पहले लिखा है मैंने प्रेजेंट टेंस का। देखो, पहला पार्ट है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या हिंदी आइडेंटिटी रहेगी? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। एक बार मेरे साथ रिपीट करें, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। पंजाबी विच आपां कह दिंदे आ दा हां, दी हां, करदे हन, है ना। वो काम करदी है, मैं काम करदा हां, ठीक है। वो पढ़दी है जां वो सारे पढ़दे हन। तो इस तरह दी चीज़ां दे हन, इस तरह दी चीज़ां पंजाबी दी आइडेंटिटी विच आ जांदी। अच्छा, अब देखो, इसका पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमने बनाना है, किसी भी सेंटेंस का चाहे पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ चाहे नेगेटिव बनाओ, ठीक है। हर सेंटेंस में, पॉजिटिव में और नेगेटिव में, हर सेंटेंस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही रहता है और मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं आना होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए मैंने इन सभी फार्मूलों में ना सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, उनको मैंने डिलीट कर दिया है, यानी कि उनको मैंने मेंशन नहीं किया है। सीधा हम लोग जो रूल के अंदर चेंजेस आएंगे ना, सीधा उन चेंजेस की बात करेंगे ताकि हमें चेंजेस याद रहें। क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा और सेंटेंस के एंड में मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये बात तो हर किसी को पता होती है, तो ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। पॉजिटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप समझ सकते हो कि पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई ई एस। बच्चे ये भूल जाते हैं कि एस, ई एस, आई ई एस किस टेंस में लगेगा, किस स्ट्रक्चर में लगेगा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव स्ट्रक्चर में एस, ई एस या आई ई एस हम लोग लगाते हैं, और वो भी कब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मैंने पूरा वीडियो बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये तो सिर्फ आपको एक रिवीजन देने के लिए है कि यहाँ पर ये चीज़ चेंजेस आई थी, इन चेंजेस को आप एज इट इज़ याद कर लें। फिर देखो, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट तो पहले होना ही चाहिए, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। सीधा हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे, डू डज, हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज आ जाएगा, या तो डू या फिर डज। डू डज के बाद नॉट, और डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी। डू डज डिड तो बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग दिया है हमेशा, ठीक है जी। तो देखो, डू डज तो बाद नॉट लगा दिया, नॉट तो बाद जे मेन वर्ब आनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इंट्रोगेटिव करना हो तो क्या करेंगे? तो इंट्रोगेटिव में तो हर किसी को पता होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले नहीं रह सकता, तो मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा एंड में। ये भी कोई बताने वाली बात नहीं है, ये तो आप खुद से ही सोच सकते हो। हाँ, इन केस अगर WH वाला हुआ तो WH हेल्पिंग वर्ब से पहले लग जाता है, यानी कि डू डज से पहले WH लग जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रह जाएगा। तो ये थी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। और अब देखते हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, जिसे हम लोग प्रेजेंट का इम्परफेक्ट भी कहते हैं। मैं दोनों नाम आपको इंडिकेट कर रहा हूँ ताकि दोनों नामों से आपको याद रहे। तो इसे ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इसकी हिंदी आइडेंटिटी है रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ। एक बार रिपीट करें, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ। पंजाबी जब भी आप कह देना रहे हाँ, रही हाँ, रहे हन, वो सारे जा रहे हन, वो पढ़ रहे हन, मैं पढ़ रही हाँ, मैं पढ़ा रहा हाँ, तब रहा हाँ, रही हन, इस तरह की पंजाबी च भी आ जाती है।
तो देखो पॉजिटिव सेंटेंस सब तो पहला सब्जेक्ट आएगा जेड़ा कि मैं मेंशन नहीं किया, तो तुम समझ सकते हो कि पहला तो सब्जेक्ट ही होना। सब्जेक्ट तो बाद इज एम आर आएगा, तो यदि हेल्पिंग वर्ब केड़ी है, मेन चेंजेस कितनी आती है मेन वर्ब च ते हेल्पिंग वर्ब च। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में जो चेंजेस आती है वही मैंने दिखानी है यहाँ पे। तो इज एम आर, अब इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, ये मैंने प्राइमरी वर्ब की जो वीडियोस बनाई हैं, प्राइमरी वर्ब पार्ट 1, प्राइमरी वर्ब पार्ट 2, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। कहां पर हमने इज लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ एम लगाना है, किसके साथ एम लगाना है, वहां पर सारी बात मेंशन है। तो उसके बाद देखो इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि मेन वर्ब हो जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हुआ तो हेल्पिंग वर्ब पहले, यानी कि इज एम आर। अब हेल्पिंग वर्ब पहले का मतलब ये नहीं है कि पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो ये तो इंटरोगेटिव हो जाएगा। इतना तो आप भी सोच सकते हो कि पहले सब्जेक्ट आया होगा, उसके बाद ही इज एम आर हम लिखेंगे, और फिर नॉट, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट में पहले आना ही होता है नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो देखो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब। तो इस तरह ये सारी बात चल जाएगी। अब देख लेते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की हिंदी आइडेंटिटी होती है या है, ई है, ए है, आ हूं, ई हूं, मैं कर चुका हूं, मैं गया हूं, आ हूं, ठीक है, या फिर या है, इस तरह का भी सेंस आता है, या ई हूं, मैं वहां पर गई हूं, या मैं वहां पर जा चुकी हूं। अच्छा, इसके साथ चुका है, चुकी हूं का भी सेंस आता है, वो मैंने लिखा नहीं, शायद यहाँ पर लिख लेते हैं, चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं। तो ये भी इसकी हिंदी आइडेंटिटी रहती है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, उसके बाद चेंजेस क्या आएंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब, हैज, हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, हैज, हैज या फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वैसे भी आपको पता ही है कि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। उसके बाद देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हैज, हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस हैज, हैव से पहले सब्जेक्ट लिखना है, ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता होना चाहिए। अच्छा, इंट्रोगेटिव, एक बात और मैं बता दूं, ये देखो जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, इसमें मैंने हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर प्लस टाइम भी आएगा, यानी कि सिंस फॉर लगाकर टाइम बताने की जो परंपरा है, वो परंपरा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस से ही शुरू हो जाती है। जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो बनाई है, उसमें मैंने कहाँ पर सिंस लगाना है, कहाँ पर फॉर लगाना है, ये बात बहुत अच्छे से समझाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को वॉच जरूर करिए, ठीक है जी। आप देखते हैं सिंस फॉर प्लस टाइम, तो ये याद रखना है आपने। और यहाँ पर भी सिंस फॉर क्या मेंशन देगा भी, किसी समय से कोई काम नहीं किया है या कोई काम किया है, ठीक है। नेगेटिव सेंस देना होगा तो हैज, हैव, पहले सब्जेक्ट तो आएगा ही, ठीक है, फिर हैज, हैव के बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, क्योंकि नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाता है। अगर हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब हो तो, अगर हेल्पिंग वर्ब एक ही मौजूद हो, मतलब दोनों में से हैज या हैव में से कोई एक ही लगाओगे ना, तो हैज या हैव के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, ठीक है। अगर किसी कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब हो, तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है जी। आओ देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस देना हो तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव देना हो तो पहले हैज, हैव लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा, ठीक है जी। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਆइडेंटिटी यही बनती है, मैं ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, मैं ਉੱਥੇ गई हाँ, मैं ਕੰਮ ਕੀਤਾ है, मैं ਕੰਮ कर चुका हाँ, कर चुकी हाँ, वो जा चुके हैं, इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ कहते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी आइडेंटिटी होती है रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ। ये सारे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ। इसको देखकर आपको याद आएगा कि सर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने किया था उसमें भी तो यही सारी चीजें थी, बिल्कुल यही सारी चीजें थी, लेकिन इसमें एक खासियत है, इसमें समय जरूर रहेगा कि किसी समय से, इसमें समय की बाउंडेशन रहेगी कि समय, किसी समय से। और समय कैसा रहेगा, किसी समय से, किसी टाइम तो, मैं किसी टाइम तो ये काम कर रहा हाँ, वो किसी टाइम तो ये काम कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से सेंस आ जाएगा। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਨ कह देंगे। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
किसी टाइम तो, हिंदी में हम लोग कहते हैं किसी समय से, तो बात तो एक ही है। अब देख लेते हैं इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, हैज या फिर हैव और उसके बाद बीन। अब देखो हैज हैव भी हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। अब दो हेल्पिंग वर्ब आ गए ना, तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में हम नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, ठीक है जी। तो देखो सब्जेक्ट तो आएगा ही, पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद हैज हैव, फिर बीन के बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। और सिंस फॉर क्या बताएगा, सिंस फॉर समय को इंडिकेट करेगा। सिंस फॉर जो है वो समय को इंडिकेट करेगा, भी किसी समय से, किसी समय से। सिंस फॉर समय को इंडिकेट करेगा किसी समय से, और फिर समय आ जाएगा। नेगेटिव अगर बनाना हो तो हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि जो पहला हेल्पिंग वर्ब है, चाहे हैज होगा चाहे हैव होगा, उसके बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है जी। इंट्रोगेटिव करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा ना, बस उसे हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। तो हैज है पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमें बीन लगा देना है, और बीन के बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर प्लस टाइम लगा देंगे। तो इस तरह से सारी बात हो जाएगी। तो देख लो यहाँ पर भी जो पहला हेल्पिंग वर्ब है ना, जो पहला हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ उसी को पहले रखेंगे, और उसके बाद जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। बस ये थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और समय जो है वो कौन सा सेंस लेगा, किसी समय से। और यहाँ पर भी परफेक्ट टेंस में भी जो ये सिंस फॉर है, ये वही सेम टाइम का इंडिकेशन देगा, किसी समय से, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें हिंदी में और पंजाबी में मैंने दोनों में बता दी हैं। तो जो पंजाबी जानने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी को इतने अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाते, वो मेरे पंजाबी को सुनकर भी उन सारी चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएंगे, और उनके लिए भी ये वीडियो फ्रूटफुल होगी। मेरा ये छोटा सा प्रयास था आप लोगों को इस प्रेजेंट टेंस के सभी स्ट्रक्चर्स को समझाने का। अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आपने 3 काम करने हैं, आप जानते हैं ना कौन कौन से। देखिए, पहले तो मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा काम कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद झट से मेरी वीडियो देख लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो देखिए लाइक का बटन दबाने में प्लीज़ कंजूसी मत करिए, और जैसे ही आपने लाइक का बटन दबा दी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड बेनिफिटिंग टू माय वीडियोस। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।